पंजाब में तूफ़ानी बारिशों से 24 घंटे में अमवात की तादाद 55 हो गई है। चकवाल में 450 मिलीमीटर, रावलपिंडी इस्लामाबाद में 240 मिलीमीटर बारिश। नदी नाले बिफर गए हैं, नशेबी बस्तियां डूब गई हैं, सैलाबी रेले गली मोहल्लों तक पहुंच गए हैं और रावलपिंडी में दरियाए सुआ में तुग़यानी करीबी आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। दो छाड़ डैम की तरफ आने वाला नाला भी बिफर गया है। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। शाहपुर और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला पुल ज़ेर-ए-आब आ गया है। नाला लई में पानी की सतह 33 फुट होने पर कटारियां और गवाल मंडी में लोगों को इंखला की वार्निंग। पाक फौज ने चक्री और लादियां में सैलाबी रैलों में फंसे कई अफराद को एयरलिफ्ट किया, कश्तियों के जरिए भी महफूज मकामात तक पहुंचाया। इस्लामाबाद में कई मकानों की बेसमेंट में पानी चला गया और बरी इमाम के मज़ार के एतराफ़ में लैंड स्लाइडिंग हुई है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की आवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फ़ौज और रेस्क्यू इदारों को खिराज तहसीन। NDMA ने हसास इलाकों के मकीनों को 3 से 5 दिन की खुराक, पानी और दवाओं का इंतज़ाम करने की हिदायत कर दी है। जहलम में मानसून की बारिशों के बायस दरियाए जहलम में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। अगले 48 घंटों में भारत की जानिब से 3.5 से 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने का ऐलान किया गया है। मजीद सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इम्तियाज़। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया झेलम किनारे पर। हालिया मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी है। कभी हल्की और कभी तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए दरिया झेलम की तो इस वक्त दरिया झेलम में पानी जो है मामूल के मुताबिक बह रहा है और मंगला डैम की जानिब से इस वक्त 10,000 क्यूसेक का रेला दरिया झेलम से गुजर रहा है। अगर बात की जाए मंगला डैम की तो मंगला डैम से में इस वक्त पानी का लेवल 1186.75 फुट है, जबकि मंगला डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 1242 फुट तक है। 48 घंटों में किसी भी वक्त भारत की जानिब से ये पेशन गोई की गई है कि 3.5 लाख से 4.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़ा जाएगा। मंगला डैम में इस वक्त पानी की आमद जो है वो 37,000 क्यूसेक है, जबकि अखराज जो है वो 10,000 क्यूसेक की जानिब है। कमालिया में दरियाए रावी में मानसून की बारिशों के दौरान पानी की सतह बुलंद होने पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए 8 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमजद सईद। हालिया मानसून की बारिशों के बाद दरियाए रावी में पानी की सतह में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और दरियाई बेल्ट में वाक़ फसलें भी ज़ेर-ए-आब आ चुकी है, जिससे काश्तकारों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस वक्त DCO टोबा टेक सिंह चौधरी मोहम्मद नईम सिंधु मौका पर पहुंचे हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि जी मानसून की जो अभी बारिशें हो रही हैं, अपस्ट्रीम काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, जिसके सबब रिवर रावी के अंदर जो है वो पानी रोज़ बरोज़ जो है वो उसमें इजाफा हो रहा है पानी की सतह में। अभी जो एट प्रेजेंट को 30 से 35,000 क्यूसेक यहाँ पे पानी है जी, और 40,000 क्यूसेक से ऊपर जब पानी जाता है तो फिर ये लो फ्लड की सूरत हाल होती है। तो इसी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड है उसकी भी हमने आज मीटिंग की और आज यहाँ पे विजिट भी कर रहे हैं। और जो हमारे लो लाइंग एरियाज़ हैं या जो ऐसे गाँव देहात जो कि इस बंद के अंदर आते हैं, वो तकरीबन 25 से 30 देहात हैं, जिसमें कुछ 7 से 8,000 की पॉपुलेशन है, और उसको हम महफूज मुकाम पे मुंतकिल करेंगे अगर फ्लड की सूरत हाल होती है तो। मंडी बहाउद्दीन के इलाका मलकवाल की क्रिश्चियन रेलवे कॉलोनी में 2 रोज़ जारी रहने वाली बारिश का पानी अब तक जमा है। कई मकानों में 2-2 फुट तक पानी दाखिल हो चुका है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक भट्टी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद मंडी बहाउद्दीन के इलाका मलकवाल में, और ये रेलवे कॉलोनी है जहाँ पर रेलवे के जो क्रिश्चियन मुलाजिमीन हैं वो इस कॉलोनी के अंदर राज पजीर हैं, और यहाँ पर सैकड़ों लोग जो हैं ये इधर रहते हैं। लेकिन दूसरे दौरों से जो बारिश हो रही है उस बारिश से इस रेलवे कॉलोनी के अंदर पानी आ गया है, और ये पानी जो है ये रेलवे क्वार्टर्स के अंदर, कमरों के अंदर दाखिल हो चुका है, और इसकी वजह से कई क्वार्टर की जो दीवारें हैं वो भी गिर गई हैं। और जो यहाँ के रहायशी जो रेलवे मुलाजिमीन हैं क्रिश्चियन, वो बहुत परेशान है। उनका कहना है कि 2 दिन से
हम ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना हमारे पास रहने का सबब है। उन्होंने ये तलबा किया है वफाकी वजीर जो रेलवे हनीफ अब्बासी हैं उनसे कि खुदारा कि उनकी एक तो निकासी का जो बंदोबस्त किया जाए और इसके अंदर ऐसा को बंदोबस्त किया जाए कि आइंदा जब बारिश हो तो पानी जो है रेलवे कॉलोनी में खड़ा ना हो। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस बारिश की वजह से उनके कई क्वार्टर की जो दीवारें हैं वो भी गिर चुकी हैं। उनका कहना है कि हमने पीटर इंजन मंगवा के 10,000 का उसमें डीजल डलवाया और पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये काम नहीं हो सका। जी, हाफिजाबाद में 4 रोज से वक्फे से जारी बारिश का पानी दर्जनों देहात में दाखिल हो गया है। रेलवे ट्रैक मुकम्मल तौर पर बारिश के पानी में डूबा हुआ है। कब्रिस्तान में कई कब्रें भी मुनहदिम हो गई हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद और इसके मदाफाती इलाकों में गुज़श्ता 4 रोज़ से वक्फे के साथ बारिश का जो सिलसिला जारी है उसने ज़िला भर में तबाही मचा दी है। इस वक्त ज़िला के दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, जबकि रेलवे ट्रैक पर पानी खड़ा होने से ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासर हो रही है। इसके साथ साथ शहर भर के कब्रिस्तानों में अब तक लातदाद कब्रें मुनहदम हो चुकी हैं, जहां बारिश का पानी न सिर्फ इन कब्रों में दाखिल हो रहा है बल्कि बाज़ कब्रों के निशानात भी सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं। लेकिन शहरी अपने प्यारों की इन कब्रों की नागुफ्ता बेहालत से अभी तक बेखबर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानब म्यूनिसिपल कमेटी की टीमें नशेबी इलाकों से पानी निकालने में तो मसरूफ़ दिखाई देती हैं, लेकिन वो मकामी कब्रिस्तानों में पानी के निकास के लिए अभी तक कोई इक़दामात अमल में ना ला सकी हैं। जी।